तो एक नई सुबह की शुरुआत है और नई सुबह की शुरुआत अपने कॉन्फिडेंस के साथ करनी चाहिए, लेकिन कोई और आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा सकता जब तक कि आप खुद उसे ना बढ़ाएं। कोई भी आपको चैलेंज नहीं दे सकता जब तक आप खुद को चैलेंज ना दीजिए हर दिन कुछ नया करने का। और मेरा कॉन्फिडेंस अचानक से डाउन हो गया, इसलिए मैंने दिया अपने को चैलेंज। आज ऋषित के कौन सा एग्ज़ाम है? मैथ। मैथ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है? हाँ हाँ, वेरी गुड। तो एग्ज़ाम में क्या करना है लिखने के बाद? और 2 दिन बाद सबसे वीक सब्जेक्ट मेरा। कौन सा? हिंदी? हाँ। अरे नहीं, हिंदी भी हो जाएगा। मैथ एग्ज़ाम दे करके क्या करना है, हर क्वेश्चन को रिवीजन तुरंत ही करते जाना, आगे नहीं बढ़ना। पहले रिवीजन कर लेना कि तुमने टोटल कैलकुलेशन सही किए हैं कि नहीं। ठीक है? ओके। और नाम अच्छे से लिख देना और सारा स्टेटमेंट और स्टैंडर्ड फॉर्म सब अच्छे से लिखना, राइटिंग अच्छी। जहाँ स्केल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ स्केल यूज़ कर लेना। कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो सेम बेटा, वो जो ट्रायंगल वाला है वो भी स्केल की तरह यूज़ करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट। तो घर का सारा काम हो गया, डस्टिंग, क्लीनिंग और नहा धो के पूजा कर लिया, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए, फैला दिए, कल के कपड़े तह करके रख दिए। लेकिन कल से ना खुद पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, खुद को मतलब अपने ऊपर बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया। क्या हुआ कि जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी तो जो ड्राइविंग क्लास वाला था वो भी मुझे ले जाता था, मैं पूरा ड्राइव करके 11 बजे दिन में अच्छी खासी भीड़ में गली गली में जाके गाड़ियाँ लेके जाती थी। इसके अलावा मेरे पड़ोस में जिनकी गाड़ी थी उनकी भी लेकर के मैं ऐसे ही चलाती थी। मेरे हस्बैंड बगल में बैठे रहते थे, उनको ऑफिस लेकर के गई। और यहाँ मैं सोच के आई थी, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ आते ही कि गाड़ी निकालने में ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो कल रात को बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पे कि इतना कुछ सोच के आई थी और यहाँ आते ही खुश हो गई। रचित भी बार बार बोल रहा है मम्मा तुम मुझे कब गाड़ी से ले जाओगी। तो बेसिकली मुझे पता चला कुछ सोच के रीज़न क्या है कॉन्फिडेंस कम होना, क्योंकि ड्राइविंग क्लास जाती थी तो ड्राइविंग जो सिखाते थे वो बगल में बैठे रहते थे, और या अलग गाड़ी लेकर के जाती थी तो मेरे हस्बैंड बगल में बैठे रहते थे। तो अभी मेरी अकेले निकालने की आदत नहीं पड़ी, जबकि मैं वहाँ पार्किंग में भी लगाती थी, गैरेज में भी लगाती थी। तो आज मैंने ये एकदम सोच लिया है, और अगर सोच लिया है तो कर लूँगी। आज मैंने सोचा है सबसे पहले जाके गाड़ी में एल लगाऊंगी आगे और पीछे लर्निंग का, और पार्किंग से निकालूंगी और कॉलोनी में 4-5 चक्कर लगाते हुए बाहर पूरा घूमते हुए आऊँगी। 1-2 दिन, क्योंकि ड्राइविंग कितना भी सीख लें, जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस सीख के अगर छोड़ दीजिएगा तो एकदम बेकार है, पैसा भी बर्बाद हो गया, आपका कॉन्फिडेंस भी गया। और मुझे ना अपना पैसा बर्बाद करना है, क्योंकि ड्राइविंग सीखने में मैंने अपना यूट्यूब का इनकम लगाया है, और ना अपना कॉन्फिडेंस को डाउन करना है। तो आज मुझे एनी हाउ ये तो करना ही करना है। मेरी कुर्ती वीडियो में कितनी सुंदर लग रही है मैं आपको बताऊँ। ये कुर्ती शादी के जस्ट बाद मैंने लोकल मार्केट ही, लखनऊ में एक मार्केट है अमीनाबाद, वहाँ पे एक ठेले वाला था, वो कुर्ती बेच रहा था 125 रुपये हर माल। तो मैंने 125 रुपये में ये कुर्ती ली थी, और ऑलमोस्ट मैं हर साल इसको रगड़ के पहनती हूँ, वॉशिंग मशीन में धुलती हूँ। कॉटन है, मिक्स कॉटन है, बहुत अच्छी सी इस पर कढ़ाई की हुई है, चिकन की कुर्ती है। अब चिकन की कुर्ती अभी मार्केट में लेने जाएंगे ना तो 3000-4000 से नीचे की कुर्ती नहीं मिलेगी। ये कलर मुझे इतना यूनिक लगा, मैंने एक रेड लिया था और एक ये ग्रीन लिया था, दोनों ही मेरी कुर्ती अच्छी चल रही है। बेसिकली क्या होता है, ब्रांडेड या महंगे कपड़े ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको कपड़े की सही पहचान होनी चाहिए। मुझे ये कपड़ा पहचान के ही सही लगा कि ये नहीं ख़राब होगा, इसका रंग नहीं छूटने वाला है, इसलिए मैंने लिया। और सच में 11 साल से ये मस्त चल रहा है, सबको बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं पहनती हूँ। तो मेरी बहुत ज़्यादा महंगी शॉपिंग होती नहीं है। और अगर हो जैसे कोई अगर देता है कि 4000 ले लो अपने लिए, कुर्ती ले लेना, कपड़े ले लेना सेट, तो मैं उस 4000 में कई कुर्तियाँ ले आती हूँ। ये नहीं कि मैं 4000 का एक ड्रेस लेकर के आती हूँ। मुझे लगता है उतने मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा कई सेट खरीद लिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रांडेड आप कुछ भी खरीद लो ना, हैवी खरीद लो, वो एक बार पहनो 2 बार पहनो फिर वो सबकी नज़र में हाईलाइट हो जाता है, फिर आपको फंक्शंस में उसको पहन के जाने में अजीब लगता है कि लोग तो ये देख चुके हैं। तो मेरा क्या रहता है, कुर्तियाँ चेंज करते रहो, लहंगे, दुपट्टा, दुपट्टे का शौक है, मैं दुपट्टे पे इन्वेस्ट कर देती हूँ। बाकी मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता है प्राइस। खैर आज की ब्लॉग में और बहुत सारी चीज़ें आप देखिएगा, और ब्लॉग में सबसे अच्छी क्या लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अपने चैलेंज में कितना सक्सेसफुल होती हूँ मैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक और चैलेंज था कि बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में ऐसा अचार बनाए जिसमें ना धूप दिखाने की ज़रूरत हो, आम काटने का ना हो बाहर, तो बिना आम कटना के भी चाकू से आम को काट के अचार बन जाए।
अचार के ढेर सारे मसाले ना हों, लेकिन सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छा दादी नानी के हाथ का स्वाद का अचार बन जाए। इन सारे चैलेंज को लेकर के मैंने फाइनली आम का अचार बनाया, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल सुबह स्कूल से लौटने के बाद, सारा काम करने के बाद, मैंने जो अचार रात को बनाया था उसको मैंने शीशे के जार में खाली कर दिया। और धूप दिखाने के लिए, धूप तो है नहीं क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा करके ढक्कन को बंद कर दूंगी। और ये अचार जो है वो पूरे साल ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये वाला चैलेंज मैं अपने आप को हर बरसात के सीज़न में देती हूँ, अलग अलग तरह के अचार बना के, कि क्या मैं इसे पूरे साल तक स्टोर कर पाऊँगी। अगर इस तरीके से बनाते हैं तो वो स्टोर हो जाता है और साल भर ख़राब नहीं होता है। दिन में मैंने बनाया अरवी की सब्ज़ी। अरवी जिसको कच्चू भी कहते हैं, घुइयाँ भी कहते हैं, और इसमें ना मिट्टी बहुत होती है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, अरवी को लेकर के पानी में भिगो दीजिए ताकि इसका मिट्टी निकल जाए। तो मैंने छोटे छोटे अरवी छाँट लिए, क्योंकि आज जो अरवी की सब्ज़ी बना रही हूँ उसे बॉयल करके नहीं बल्कि फ्राई करके बनाती हूँ। तो मैंने इसीलिए छोटे छोटे अरवी छाँटे, और बड़े बड़े छोड़ दिए, जब अगली बार बनाऊँगी तो बॉयल करके बनाऊँगी उसके लिए। अरवी को छाँट करके पानी में भिगा के छोड़ दिया 10 मिनट के लिए, ताकि इसका मिट्टी अच्छे से निकल जाए, वरना सब्जी में किरकिरापन आ सकता है। और जब तक वो पानी में भीगा था तब तक मैंने मसाला तैयार कर लिया। मसाले में सबसे पहले एक टमाटर डाला, जो कि आजकल बहुत महंगा है, और टमाटर का इस्तेमाल उन्हीं सब्जियों में करती हूँ जिसमें बिल्कुल कंपलसरी है कि टमाटर डालना है। और फिर इसमें डाला पीला सरसों का पाउडर 2 चम्मच। ये बहुत ही कॉमन सब्जी है जो मैं अक्सर आपसे शेयर करती रहती हूँ, लेकिन अरवी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं इसमें, इस फ्लेवर में, वो आज से शेयर करी। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि रचित को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, और मिर्ची ज़्यादा होने से फिर वो सब्ज़ी को इंजॉय नहीं कर पाता है। और इसके बाद इसमें धनिया पाउडर, जो कि ग्रेवी को गाढ़ा करता है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। लास्ट में मिलाया इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला मिला दीजिए, चाट मसाला नहीं है तो कोई भी खटाई डाल दीजिए, सूखी खटाई भी डाल सकते हैं। और अब इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। पेस्ट तैयार करने के लिए इसमें लहसुन डालना बहुत ज़रूरी है, तो 5-6 कलियाँ लहसुन की डाल के, हल्का सा पानी डाल के इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। और इसके बाद मैंने अरवी को चाकू से रगड़ के छील लिया। कुछ इस तरह से चाकू से रगड़ के अरवी के छिलके को उतार लेना है, और इसके बाद अरवी को एक बार और धुल लेना है। अरवी को छीलते समय, काटते समय क्या होता है ना, अक्सर हमारे हाथ में खुजली हो जाती है, तो इसके लिए क्या करिए, हाथों में नींबू का रस लगा करके अरवी को छीलिए, काटिए तो खुजली नहीं होगी। या फिर काटने के बाद नींबू का रस लगा लीजिए, या फिर फिटकिरी से हाथ धुल लीजिए। फिटकिरी से हाथ धुलने से भी खुजली नहीं होती है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने अपने घर में देखा है और मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। अब इसमें हल्दी और नमक डाल दीजिए, और एक पैन चढ़ाइए। पैन में हम इसको फ्राई करेंगे और समय भी बचाएंगे। कैसे करना है चलिए आपको वो बताती हूँ। वैसे आपको मेरी ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगता है, आप भी मुझे ये ज़रूर बताया करिए, लाइक कमेंट करिए या व्हाट्सएप करिए, पर ज़रूर शेयर किया करिए। अब पैन चढ़ाया और पैन में मैंने अपना फेवरेट सरसों का तेल डाला। मुझे सब्ज़ी जो है वो सरसों के तेल में पसंद आती है, और सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। खासकर सरसों मसाले की सब्ज़ी जो है वो सरसों के तेल में ही बनानी चाहिए। अब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें अरवी और एक आलू भी काट लिया था, उसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे कुछ इस तरह से। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, और वैसे मैंने आपके लिए कम से कम 500 से ज़्यादा सब्जियों की रेसिपी चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है। आप चाहें तो जाके उसे देख सकते हैं, और अगर अच्छी लगेगी तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब दूसरी तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया, और कुकर में फिर से डाला थोड़ा सा सरसों का तेल, और तेल गर्म होकर के इसमें मेथी का तड़का दूँगी। दाल चावल ऑलरेडी पहले ही बना लिया था, तो उसी दाल वाले कुकर को खाली करके इसमें सब्ज़ी बनाया है। और आज मैंने देखा चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग था, तो मुझे कंटेंट तैयार करना था इसरो के बारे में पूरी कहानी, तो मैंने इसरो की पूरी कहानी आज एक वीडियो शेयर किया। आप चाहें तो अपने बच्चों को भी उसे ज़रूर दिखाइएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है वो, और बच्चों को पता होना चाहिए। फिर इसमें मेथी का तड़का देने के बाद मैंने इसमें ये जो लहसुन, टमाटर, सरसों, धनिया, मिर्चा और हल्दी का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया, और मीडियम फ्लेम पर मसाले को नमक डाल के भूनूंगी जब तक कि तेल ना छोड़ दे।
तो मसालों ने तेल छोड़ दिया है और बहुत अच्छे से भुन गया, रंग भी अच्छा आ गया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का। अब उधर अरवी फ्राई हो गई थी तो वो भी डाल दिया, जो तेल उसमें बचा था उसके सहित इसमें डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे, 2-3 मिनट के लिए मिक्स करके छोड़ेंगे और फिर इसमें 1.5 कटोरी पानी डाल के कुकर को बंद करके 2 सीटी लगा देंगे। ये वाली अरवी जो होती है ना, ये लोकल अरवी होती है, मतलब देशी अरवी होती है, ये बहुत जल्दी गल जाती है। जो विदेशी अरवी होती है ना, वो गलने में टाइम लगता है उसको, तो जो छोटे छोटे गोल गोल होते हैं वो देशी अरवी होता है। तो बस अब पानी डाल के कुकर में सीटी लगा देंगे और इसको चावल दाल के साथ भी अच्छा लगता है, रात में पराठे के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और यूपी में इसको ठंडे मसाले की सब्ज़ी कहते हैं। के बाद मैं गई रचित को स्कूल लेने के लिए, स्कूल का गेट बंद था, मैं थोड़ा बिफोर टाइम पहुंच गई थी। तो मैंने देखा लेडीज़ का ग्रुप है, सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, सब एक दूसरे से अपने ससुराल की, अपने हस्बैंड्स की, अपने बच्चों की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। जेंट्स की अलग प्रॉब्लम है कि इतना पैसा लगा के भी स्कूल वाले वैसी पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, स्कूल बेकार है, स्कूल चेंज करना पड़ेगा। बाकी लेडीज़ की एक अलग प्रॉब्लम है, मतलब मैंने देखा कि सारे लोग ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप्स में अपनी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। क्या होता है, प्रॉब्लम डिस्कस करने से सॉल्यूशन तो नहीं मिलता है, बट प्रॉब्लम डिस्कस करने से प्रॉब्लम हल्की हो जाती है, मन हल्का हो जाता है। फिर घर आई तो रचित अपना नहाना धोना बाकी काम किया, तो मैंने सब्ज़ी खोल के देखा, सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बन गई थी और रचित की ये फेवरेट सब्ज़ी है ठंडा मसाले की सब्ज़ी। तो मैंने उसको चावल दाल अरवी की सब्ज़ी और सलाद काट करके दिया। फिर मैंने और रचित ने साथ में खाना खाया, फिर रेस्ट किया 1 घंटा। उसके बाद रचित को ट्यूशन पढ़ाया और ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने वो कंटेंट तैयार किया भारत को इसरो वाला, जानो, जो कि मैंने शेयर किया। आज के एपिसोड में इसरो को जानते हैं। इसरो, जिसे हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, और इसको स्थापित किया गया 15 अगस्त 1969 में। इसकी स्थापना के पीछे के क्या उद्देश्य थे, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसरो का हेड ऑफिस कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक के बैंगलोर में और इसको स्थापित करने के पीछे का मोटिव था ताकि हम अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीक का डेवलपमेंट कर सकें और देश के लिए वो। फाइनली मैंने अपनी गाड़ी में आगे और पीछे रेड सेलो टेप से एल लगा दिया और अब कल से मैं उसको निकालूंगी, चलाऊंगी। पहले कॉलोनी में 1-2 दिन चलाऊंगी, फिर रचित को जहाँ भी मन होगा लेकर के जाऊंगी। एल लगाने से ही लग रहा है कि चलो लोगों को खतरे का समझ में आ जाएगा कि एल है, खतरा है तो गाड़ी से दूर रहना है। ये बहुत ज़रूरी है लर्निंग लगाना, मुझे भी उसका कॉन्फिडेंस रहेगा इस चीज़ से कि लोग मेरी गाड़ी से दूर रहेंगे और मतलब बाकी लोग को भी पता रहेगा कि एल लगा हुआ है तो दूर रहना है।